JF-17 थंडर की हैबत से आर्मीनियाई दारुल हुकूमत यरवान में खौफ के बादल। JF-17 का मुकाबला करने के लिए भारतीय आकाश मिसाइलों का सहारा ले लिया गया है। क्या ये आकाश मिसाइल JF-17 का सामना कर सकेंगे? क्या उसकी हैबत और ताकत को झेल सकेंगे? क्या आर्मीनिया को S-400 मिसाइल सिस्टम का अंजाम भूल चुका है? कोकैस रीजन में फख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर बमुकाबला आकाश मिसाइल। तफसीलात जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और हमारा नया चैनल वॉइस ऑफ खटक पे रोजाना आपकी पसंद का मवाद अपलोड होता है, उसे भी विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, साउथ काकेशस के खित्ते से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान का फख्र JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अब आज़रबाईजान की फिजाओं में राज करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। ये खबर आप कुछ दिन पहले सुन चुके हैं, लेकिन इस खबर ने दुश्मन के खेमे में खौफ और हिरास की लहर दौड़ा दी है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का ये बढ़ता हुआ गठजोड़ देखकर आर्मीनिया इस कदर घबरा चुका है कि उसने फौरी तौर पर हिंदुस्तान से मदद मांग ली है। आर्मीनिया ने JF-17 थंडर का रास्ता रोकने के लिए भारत से अरबों डॉलर का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद लिया। पाकिस्तान के शाहीन इस वक्त आज़रबाईजान में मौजूद है। क्या फिजाओं का सिकंदर JF-17 थंडर भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम को तबाह कर देगा? आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के इस नए और सबसे बड़े और अनोखे टकराव की। डिफेंस की दुनिया इस वक्त एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है दोस्तों। दो ऐसे मुल्क जो कभी दुनिया के डिफेंस मार्केट में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं माने जाते थे, लेकिन वो जमाना बीत चुका, यानी पाकिस्तान और भारत अब आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बार ये मुकाबला कश्मीर में नहीं है, ये मुकाबला लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी नहीं है, बल्कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान होने जा रहा है। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के साथ जब सबसे बड़ी डिफेंस डील की तो उसके बाद आर्मीनिया की रातों की नींद उड़ गई, और उसकी वजह फिजाओं के नए सुल्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को समझा जा रहा है। खबर बिल्कुल पक्की है कि आज़रबाईजान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान से हासिल करदा JF-17 ब्लॉक 3 को अपना फ्रंट लाइन मल्टी रोल फाइटर जेट बना लिया और बाकी सब तैयारों को पीछे कर दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आज़रबाईजान अब अपने पुराने सोवियत दौर के MiG-29 और सुखोई 25 तैयारों को पीछे कर रहा है और अपनी फिजाओं की हिफाजत का पूरा जिम्मा फख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर के हवाले कर रहा है। हालिया ट्रेनिंग वीडियोस में देखा जा सकता है कि आज़रबाईजान के आज़ादी के परचम तले ये लड़ाका तैयारे दिन और रात के वक्त एयर कॉम्बैट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये कोई आम डील नहीं थी दोस्तों। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के साथ कुल मिलाकर 40 अदद JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों का माहिदा किया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के JF-17 PFX का भी आज़रबाईजान को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। ताहम इस माहिदे की मालियत तकरीबन 4.6 बिलियन डॉलर थी। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर था, जो इस बात का सबूत था कि दुनिया पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी पर आंखें बंद करके भरोसा करती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे अहम और दिलचस्प मोड़ तब आया जब ये खबर सामने आती है कि पाकिस्तानी शाहीन और टेक्नीशियंस इस वक्त आज़रबाईजान के एयर बेसेस और फिजाई अड्डों पर मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ क्या कर रहे हैं? तो इसका जवाब बहुत सीधा साधा है। चूँकि आज़रबाईजान के पायलट्स पहले हमेशा से ही रूसी तैयारे उड़ाते थे, इसलिए उन्हें इस जदीद तरीन पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे JF-17 को चलाने और इसके एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स को समझने के लिए
प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। पाकिस्तान एयरफोर्स के बेहतरीन और तजर्बाकार पायलट्स इस वक्त आज़रबाईजान की एयरफोर्स को ऑन ग्राउंड और इन फ्लाइट ट्रेनिंग दे रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की इस माहिराना मदद ने आज़रबाईजान की फ़िज़ाइया को मज़ीद ख़तरनाक, मजबूत और उसकी धार ख़तरनाक हद तक पैनी कर दी है। दोनों मुल्कों के पायलट्स मिलकर इस वक्त दुश्मन के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे रुख पर। जब आज़रबाईजान के खेमे से JF-17 की गरज सुनाई दी तो आर्मीनिया के दारुल हुकूमत यरवान में खौफ की लहर दौड़ गई। आर्मीनिया अच्छी तरह जानता है कि पिछली लड़ाई में ड्रोन हमलों ने इसका क्या हाल किया था। अब तो आज़रबाईजान के पास दुनिया का जदीद तरीन 4+ जनरेशन का एक बेरहम लड़ाका तैयारा JF-17 की शक्ल में आ चुका है, जो दुश्मन के रेडारों में आए बगैर हमला कर सकता है और अपने अहदाफ को नीस्तो नाबूद करने की हैसियत रखता है। इस घबराहट का हल निकालने के लिए आर्मीनिया ने फौरी तौर पर भारत का रुख किया और हिंदुस्तान का दरवाज़ा खटखटाया। आर्मीनिया ने पहले ही भारत से बहुत से हथियार खरीद रखे हैं दोस्तों, लेकिन इस बार उन्होंने JF-17 थंडर का सामना करने के लिए ख़ास तौर पर इंडिया में ही मशहूर आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने का फैसला किया। आर्मीनिया ने तकरीबन $720 बिलियन के माहदे के तहत इंडिया से 15 आकाश एयर डिफेंस बैटरीज खरीदी हैं, जिनकी डिलीवरीज तेज़ी से आर्मीनिया पहुंचाई जा रही है ताकि आज़रबाईजान के लड़ाका हथियारों यानी JF-17 के खिलाफ एक डिफेंस अम्ब्रेला यानी हिफाजती छतरी बनाई जा सके। दोस्तों, अब दुनिया की नजरें इस नई पंजे आजमाई पर हैं। एक तरफ है पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3, जो चीन के 5th जनरेशन जेट J-20 के रडार लगाकर उसके ऐसा टेक्नोलॉजी से लेस है। इस जेट में एडवांस्ड आयजा दुश्मन के मिसाइल सिस्टम को बहुत दूर से डिटेक्ट कर सकता है। सबसे बढ़कर जैसे खतरनाक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, चाहे एक्सपोर्ट वर्जन के ही क्यों ना हो, यानी PL-15 इसमें लगाए गए हैं, जो 150 से 180 किलोमीटर की रेंज रखते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट वर्जन दिए गए हैं और दूर खड़े दुश्मन को ही मिट्टी में मिला सकते हैं। अगरचे इसकी पाकिस्तान के पास जो रेंज है वो 300 किलोमीटर के अबव जाती है। इसके अलावा इसमें तुर्की की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और सेंसर्स भी शामिल किए गए हैं। दूसरी तरफ इंडिया का आकाश मिसाइल सिस्टम है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी ज़मीन से फिजा में मार करने वाला, और इसकी रेंज महज 25 से 30 किलोमीटर है। भारत का दावा है कि यह सिस्टम फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को तेज़ी से निशाना बना सकता है, लेकिन लगता है आर्मीनिया की बेचैनी फिर भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि पाक भारत 2025 के मार्के में आकाश मिसाइल और इस जैसे बहुत से सिस्टम्स भारत के पास मौजूद थे, लेकिन भारत का S-400 फिर भी JF-17 का वार नहीं सह पाया था और JF-17 के बदलिहाज और बेरहम हमलों का निशाना बन चुका था, और ये बात आर्मीनिया जानता है। लेकिन माहिरीन का मानना है कि रेंज के मामले में JF-17 थंडर को बहुत बड़ा एज और एडवांटेज हासिल है। आकाश मिसाइल की रेंज 30 किलोमीटर तक है, जबकि JF-17 150 से 180 किलोमीटर दूर खड़ा होकर ही आर्मीनिया के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने वाले एंटी रेडिएशन मिसाइल दाग सकता है। अगर आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों के दरमियान दोबारा जंग छिड़ती है तो दुनिया को पाकिस्तानी लड़ाका हथियारे JF-17 थंडर और भारतीय आकाश मिसाइल सिस्टम का एक बहुत बड़ा और लाइव मुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस पूरी सूरत हाल ने आर्मीनिया अजरबैजान बॉर्डर के खित्ते को एक नया जंग का मैदान बना दिया है, जहां एक तरफ पाकिस्तान और अजरबैजान का मजबूत भाईचारा है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान और आर्मीनिया का डिफेंस अलायंस। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने आते ही दुनिया की डिफेंस मार्केट में अपनी धाक बिठा दी है। दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल वॉइस ऑफ खटक पर रोज वीडियोस अपलोड होती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट में भी मौजूद है। उसे भी भरपूर सपोर्ट करें और उस पर जाकर वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम उसकी अगली वीडियो जब उस चैनल पर लाते हैं
तो उस कमेंट करने वाले का नाम और शहर का नाम और कमेंट भी पढ़ा जाता है। जाते हुए आपसे एक सवाल करूंगा दोस्तों, आपके ख्याल में अगर JF-17 थंडर और आकाश मिसाइलों का सामना हुआ तो कौन बाजी मारेगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।